हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक और बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। हिंडनबर्ग के नए खुलासे से अपने देश के राजनीतिक गलियारों से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट घरानों की नींद उड़ने वाली है। इस बार कौन होगा निशाने पर, या फिर अडानी ग्रुप पर ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट होगी, ये किसी को पता नहीं। लेकिन एक ट्वीट ने कई लोगों की नींद उड़ा रखी है। आपको याद होगा कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने खुलासा तो किया था बिजनेस घराना अडानी पर, लेकिन उसका असर इतना व्यापक होगा ये खुद हिंडनबर्ग ने भी नहीं सोचा होगा। मोदी सरकार और विपक्ष के बीच घमासान इस कदर हो गया है, जिससे बजट सत्र ही हंगामे के चलते लगभग खत्म हो गया। क्या है हिंडनबर्ग का नया खुलासा, इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर इतना तहलका क्यों मचा हुआ है देश में, क्यों संसद ठप है। तो इन सब के पीछे वही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है जिसने खुलासा किया था कि अडानी ग्रुप का जो शेयर है उसको गलत तरीके यानी फर्जी तरीके से बढ़ाया गया और बेनामी कंपनियों के जरिए शेयरों को खरीदकर उनके दामों को बढ़ाया गया। इसके बाद इस मामले ने इस कदर तूल पकड़ा कि देश की राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया हो। विपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया और संसद में कई सवालों के बीच ये 3 अहम सवाल पूछ डाले। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के बीच क्या रिश्ता है। दूसरा ये कि अडानी ग्रुप जिसमें बेनामी कंपनियों का पैसा लगा है उसके हाथों में डिफेंस डील कैसे सौंपी जा सकती है। और तीसरा ये कि प्रधानमंत्री ने जिस भी देश का दौरा किया वहां से अडानी ग्रुप को कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट जरूर मिला। इन सवालों के बाद से कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षी दल के नेता अडानी मामले पर जेपीसी की मांग करने लगे, लेकिन मोदी सरकार ने उनकी बातों को जैसे अनसुना ही कर दिया, जिसके बाद से अडानी मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच टकराव लगातार बना हुआ है। खैर, आपको बता दें कि 23 जनवरी 2023 तक अडानी ग्रुप की कंपनियां लगातार बड़ी बढ़त हासिल करने में सफल हो रही थी। अडानी ग्रुप की इस रफ्तार पर 24 जनवरी को ब्रेक लग गई। शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की हालत को बिगाड़ कर रख दिया। अडानी ग्रुप इस रिपोर्ट को लेकर सफाई देता रहा, लेकिन कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट को रोका नहीं जा सका। अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी की संपत्ति सितंबर 2022 में $150 अरब थी, जो कि इस रिपोर्ट के आने के बाद घटकर $53 अरब के लेवल पर आ गई थी। इस एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को फोर्ब्स की अमीरों की सूची में 35वें स्थान से बाहर कर दिया था। अडानी ग्रुप पर धमाका करने के बाद हिंडनबर्ग का अगला निशाना किस पर होगा, ये एक बड़ा सवाल है। 23 मार्च को कंपनी ने ट्विटर पर लिखा, एक नई और बड़ी रिपोर्ट जल्द। ये ट्वीट ऐसे समय में आया है जब अमेरिका की बैंकिंग हालत खराब चल रही है और उसको लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, सवाल ये कि हिंडनबर्ग के निशाने पर अगली कंपनी कौन सी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंडनबर्ग की अगली रिपोर्ट भी अडानी ग्रुप से जुड़ी तो नहीं, जिसमें वो उन कंपनियों का ब्यौरा दे जिसका दावा हिंडनबर्ग ने अपनी पिछली रिपोर्ट में किया था। वो कंपनियां जिन्हें शेल कंपनियों की तरह इस्तेमाल किया गया और शेयरों के भाव को बढ़ाया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव को।